नगरोटा बडगाम विधानसभा को लेकर बाईपोल इलेक्शन का रिजल्ट आज आ रहा है। बीजेपी जो है वो नगरोटा सीट जीत चुकी है, लेकिन इसी के बीच वादी कश्मीर के अंदर बडगाम सीट पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टक्कर है और पीडीपी लगभग 2000 प्लस की लीड से आगे है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तौसीफ खांडे हैं। तौसीफ, आप कुछ दिन पहले पोस्ट किया, आपने कहा कि पीडीपी जो है वो वादी कश्मीर से बडगाम की सीट निकाल सकती है। क्या जमीनी स्तर क्या देख के और क्या एनालिटिक करके आपने जो है ये आकलन दिया? देखो जी, हमारा काम है एनालाइज करना, कहाँ पे क्या होता है वो हमारा काम है। लेकिन लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने ये आंकलन लगाया था कि बडगाम विधानसभा सीट पर चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को एक बड़ा धक्का लग सकता है। क्योंकि आपके पास पहले तो एक सरकार है आपके पास, और सरकार होने के बावजूद आप किसी सीट पर हारते हो तो ये उस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। 4 दिन पहले मैंने ये चीज वाजिया की थी कि आप मेरे वर्ड्स को जो है वो नोट करके रखिएगा कि 14 तारीख जब नताइज आएंगे, उन नताइजों में ये आपको देखने को मिलेगा। मैंने नगरोटा पे ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं की, मैंने बडगाम विधानसभा सीट पे टिप्पणी की। उस टिप्पणी मैंने ये कहा था कि आप मेरे अल्फाजों को जो है वो लिख लें, नोट करके लें। बडगाम विधानसभा सीट से पीडीपी जीत सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जीत क्यों सकती है? वो इसलिए क्योंकि आपने तमाम सूरत हाल देखी, आपने आगा रहुल्ला मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला की वो स्टेटमेंट भी देखी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने तमाम ये चीजें वाजिया की कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि अपनी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि मेरा पास एक वोट है, वो मेरा एक वोट कहां जाएगा वो मैं फैसला करूंगा। यानी कि उन्होंने अपने वोट का जिक्र किया, ना कि अपनी पार्टी के कैडर का जिक्र किया। बडगाम के रहने वाले हैं ये मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला। दूसरी बड़ी बात, वहां उनका अपना कैडर मजबूत है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर। बडगाम में अपना कैडर मजबूत था। जब आगा रहुल्ला साइड बैठे तो ऑब्वियसली बात है कि उनका कैडर भी चुप रहा। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हार सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आगा रहुल्ला की वजह से हारेगी। ये मेरी चीजें नोट करके रखिए आप। धीरे धीरे दिन ब दिन ये सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये चीज आप नोट करके रखिएगा। 6 से 7 8 रोड अभी तक बडगाम विधानसभा सीट के नताइजों के सामने आए, उनमें पीडीपी इस वक्त लगभग 2500 वोटों से लीड कर रही है, 2500 वोटों से लीड कर रही है। अगर बडगाम विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आगा रहुल्ला की वजह से हारेगी। दूसरी बात, अगर वहां पे पीडीपी जीत गई, आगा रहुल्ला का बोलबाला और होगा। ये मेरी बात आप पॉइंट नोट करके रखें। वजह क्या है? मतलब यानी ये कह सकते हैं कि आगा रहुल्ला मेहंदी से दूरिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीडीपी की जो सीट पीडीपी के खाते में आएगी, ये आगा रहुल्ला मेहंदी की जो धुरिया हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसकी वजह से पीडीपी। ऑब्वियसली यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। मैंने आपको तफसील के साथ बोला कि आगा रहुल्ला साइड बैठे। आगा रहुल्ला का जो बडगाम विधानसभा सीट का कैडर था, वो कैडर साइड बैठा। जब आपका आका किसको कहते हैं? एक आपके घर का बुजुर्ग होता है, वो आपके घर का सारा कुछ देखता है, वो ही फैसला लेता है। जब वो बुजुर्ग साइड बैठेगा, आप मुझे बताओ घर वाले क्या करेंगे? परिवार तो उस बुजुर्ग के फैसले पे चलता है ना। अगर वो बुजुर्ग साइड बैठा तो परिवार कहां जाएगा? परिवार भी चुपचाप करके बैठेगा। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर मजबूत था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आगा रहुल्ला की वजह से, आगा रहुल्ला साइड बैठे, उनका कैडर साइड हुआ, जिसकी वजह से पीडीपी इस वक्त लीड कर रही है। ये मान सकते हैं, अगर आगा रहुल्ला मेहंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस और के बीच इसी तरह की दूरियां बनी रही तो आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना वर्चस्व जो है वो बडगाम से खत्म कर पाएगी। ये बात आप मान लो। मैंने पहली बात आपको ये तफसील के साथ कही कि आगा रहुल्ला कश्मीर के एक बहुत गद्दावर नेता है। वो छोटा नेता नहीं, छोटे कद का नेता नहीं है। अब वो दूरियां किस बेस पे उसने बनाई है, इस पे मैं जाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। वो इस वक्त साइड है, साइड रहने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां हारेगी। अब यहां पर एक बात और है, लंबा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रहुल्ला की दूरियां नहीं, पार्टी और आगा रहुल्ला की दूरियां नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने बातचीत की, जहां तक मैंने तफसील सामने लाई, जहां तक मैंने एनालाइज किया, पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उनसे बातचीत की, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बात की, मुझे यह मालूम हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगा रहुल्ला के साथ
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आगा रहुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रॉब्लम है। आगा रहुल्ला को अगर किसी से प्रॉब्लम है तो वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ प्रॉब्लम। हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बडगाम पहुंचे, बडगाम पहुंचने के बाद हम ये मानते थे ये हो सकता है, बडगाम पहुंचने के बाद हम ये चाहते थे कि आगा रहुल्ला आएंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ उनके पार्टी का नायब सदर जो है वो वहां पे प्रोग्राम कर रहा है, वो वहां आएंगे, लेकिन वो दिन भी खाली निकला। उस दिन के खाली निकलने से आज ये जो नताइज सामने आए हैं, इन नताइजों में साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि आगा रहुल्ला एक ऐसा शख्स है जो अपनी पार्टी को एक सीट हरवाने पर इस वक्त भी खड़ा है। यानी कि ये साफ कह सकते हैं कि पीडीपी का जो जीतने का कारण है, ये साफ कहा जा रहा है कि पीडीपी जो जीत रही है वो कहीं ना कहीं, अगर आगा रहुल्ला मैंडी यानी कि एमपी की बात करूं तो उनके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो दूरियां हैं उन वजह से पीडीपी जो है ये बडगाम की सीट जीतेगी। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।